यह कीड़ा आपको बहुत परिचित लगता होगा। यह चुपके से आपके घर के चावल में रहने लगता है। इसे चावल का घुन, राइस वीवल कहा जाता है। इसे चावल का घुन क्यों कहा जाता है? बहुत आसान कारण है। इसके सिर पर एक लंबी पतली नाक जैसी सूंड होती है, जो हाथी की सूंड जैसी लगती है, और यह खास तौर पर चावल को ही खाता है, इसलिए इसे चावल का घुन कहा जाता है। यह घुन केवल लगभग 3 मिलीमीटर का होता है, यानी एक चावल के दाने से भी छोटा, लेकिन इसकी तबाही मचाने की ताकत बहुत ज्यादा होती है। इसके सिर की नुकीली सूंड एक छोटे ड्रिल मशीन की तरह काम करती है। यह सीधे चावल के दाने में छेद करके अंदर घुस जाता है और अंदर से ही चावल को खा जाता है। कई बार जो चावल बाहर से बिल्कुल सही दिखाई देते हैं, वे अंदर से पहले ही पूरी तरह खाली हो चुके होते हैं। यह चलते चलते खाता रहता है और खतरा महसूस होते ही तुरंत मरे होने का नाटक करके जमीन पर गिर जाता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि मादा घुन चावल के दाने में छेद करके ही अंडे देती है, कभी बाहर नहीं। अगर गलती से अंडा गलत जगह रख दे तो वह तुरंत अपने ही अंडे को खा जाती है। एक मादा घुन को चावल के दाने में अंडा देने के लिए छेद बनाने में कई मिनट लगते हैं। अंडा देने के बाद वह अपने शरीर के स्राव से उस छेद को बंद भी कर देती है, यहाँ तक कि मैग्नीफाइंग ग्लास से भी उसका निशान मुश्किल से दिखाई देता है। दाने के अंदर रहने वाला लार्वा हर सेकंड लगभग 3 बार चावल को काटता है और धीरे धीरे पूरे दाने को अंदर से खा जाता है। लगभग 3 दिनों में वह बड़ा होकर वयस्क घुन बन जाता है और तब तक वह चावल का दाना सिर्फ एक खाली खोल बन चुका होता है। असल में यह घुन खेत या गोदाम में ही चावल के दानों के अंदर अंडे दे देते हैं। फिर वही अंडे चावल के बोरे के साथ सीधे आपके घर की रसोई तक पहुंच जाते हैं। हालांकि इसका नाम चावल का घुन है, लेकिन यह बिल्कुल भी खाने में नखरे नहीं करता। गेहूं, मक्का और धान सब कुछ खा लेता है। इसलिए अनाज के गोदामों में आमतौर पर कीड़ों को खत्म करने के लिए फ्यूमिगेशन, धुआं या गैस से कीट नियंत्रण किया जाता है। इनकी बढ़ोतरी तापमान और नमी पर बहुत निर्भर करती है। अगर चावल को ठंडी, सूखी जगह और अच्छी तरह बंद डिब्बे में रखा जाए तो इनकी संख्या बढ़ने से रोकी जा सकती है। अगर गलती से आप 1-2 घुन खा भी लें तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये जहरीले नहीं होते और शरीर को नुकसान भी नहीं पहुंचाते। इसे बस थोड़ा सा अतिरिक्त प्रोटीन समझ लीजिए। चावल का घुन भले ही बहुत छोटा हो, लेकिन जीने के लिए यह पूरी ताकत लगा देता है। यही है आपके घर के चावल के डिब्बे में छिपी हुई प्रकृति की असली कहानी। कुछ जगह इसे चावल का कीड़ा तो कहीं अनाज का घुन भी कहा जाता है। आपके गांव या शहर में इसे क्या कहा जाता है? कमेंट में जरूर बताइए।